हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आइए आप लोग को बताते हैं। आज क्लास 10th गोधुली के हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, काव्य खंड हिंदी का क्लास 10th, जिस चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर नंबर हम लोग देखेंगे 8। चैप्टर नंबर 8 कवि लिखे हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया ये एक वृक्ष की हत्या है, जिसमें कवि बताते हैं कि इनके दरवाजा पर एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष होता है जिनका हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, ये हम लोग कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग ये चैप्टर को निकाल लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे कि अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था। लेखक कहीं गए हुए थे और अब की बार लौटते हैं तो देखते हैं कि ये बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कहते हैं कि वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर एकदम तैनात खड़ा रहता था, यही अब की बार जब लौटते हैं तो ये बूढ़ा चौकीदार इनको दिखाई नहीं देता है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। ये पेड़ जो था वो बूढ़ा हो गया था और इसका शरीर ऐसा लग रहा है कि पुराना चमड़ा का है। ठीक है, वही सख्त जान बुढ़ापे वाला जान है। कह रहा है कि झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला आंचल। ठीक है, सॉरी आंचल नहीं है, यहाँ पे मैला कुचैला। कह रहा है यहाँ पे कि इनका शरीर जो है एकदम वही झुर्रीदार है, खुरदरा है और मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल है। यहाँ पे इनका डाल देख रहे हैं। ठीक है, ये डाल ऐसा लग रहा है कि एक राइफल के जैसा है, सूखा हुआ है। एक पगड़ीदार, ठीक है सॉरी पगड़ी फुलपतिदार, यानी कि ये पेड़ जो है बूढ़ा जो वृक्ष है ये बूढ़ा तो हो गया है, लेकिन फिर भी इतना सूख जाने के बावजूद भी इसके कुछ ऊपर में फूलपतिदार लगा हुआ है। चरमराता लेकिन अखड़ बल भूता। कहने का मतलब कितना हो आंधी तूफान आता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम एकदम पूरा एकदम तैनात खड़ा रहता है। ठीक है, कहता है कि धूप में भी, बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी हमेशा चौकन्ना एकदम अपनी खाकी वर्दी में क्या रहता था? खड़ा रहता था। चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा एकदम चौकन्ना क्या रहता था? ये खड़ा रहता था। दूसरे कहता है कि दूर से ही ललकारता। जब यहाँ पे लेखक आते हैं तो दूर से ही पूछता है कौन, तो लेखक बोलते हैं कि मैं तेरा दोस्त। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। लेखक बोलते हैं कि हमारा दोस्त है तो हम तुम्हारे छांव में तो बैठेंगे। और दोस्त मतलब ये लेखक आते हैं और यहाँ पे इसके छांव में कुछ पल के लिए बैठ जाते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। लेखक बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे अंदेशों में एक कोई ना कोई जानी दुश्मन है जो हमारा पेड़ को, हमारे दोस्त को, हमारे पुराने मित्र को काट दिया है। ठीक है, आगे चलिए। कहता है यहाँ पे कि घर को बचाना है, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कहते हैं कि देखिए आज तो किसी ने पेड़ को, हमारे मित्र को काट कर ले गया है, कल को हो सकता है कि हमारे घर को लूट लेगा, हो सकता है आने वाला समय में शहर को लूट लेगा, आने वाला समय में देश को भी बर्बाद कर देगा, लूट लेगा। इसीलिए घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। समझ में आ रहा है? चलिए आगे कहता है कि बचाना है नालियों को नाला हो जाने, सॉरी नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। देखिए अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोग देख रहे हैं कि प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण से नदी जो है वो धीरे धीरे नाला के रूप धारण करते जा रहा है, क्योंकि नदी में भी बहुत ज्यादा गंदगी फैलते जा रहा है, जिसके कारण से नाली के समान होते जा रहा है। इसीलिए बचाना होगा नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। आज ऐसे ऐसे वृक्ष को काट दिया जा रहा है, पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है और हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को बचाना होगा, नहीं तो पूरा वायुमंडल हमारा क्या हो जाएगा? धुआं भर जाएगा वायुमंडल में। ठीक है, तो हवा से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, खाने को बचाना है जहर हो जाने से। यानी कि आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार के विषाक्तन के समान है, क्योंकि आज जो खेती बाड़ी हो रहा है, फसल जो हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रासायनिक
पदार्थों का यूज किया जा रहा है, रासायनिक खाद का यूज किया जा रहा है, जिसके कारण से ये विषाक्तन के समान दिखने को मिल रहा है। कहता है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, पेड़ पौधा को बचाइए, काटिएगा तो मरुस्थल हो ही जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधा को बचाना है और जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आने वाला समय में मनुष्य भी एक क्या हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, वो जंगल की तरफ घूमते फिरते मिलेंगे। इसीलिए हम लोग को मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। आया समझ में? इस प्रकार से कवि यहाँ पे बताते हैं कि एक वृक्ष की हत्या में इनके मित्र, पुराने जो मित्र होते हैं, उनकी हत्या कर दिया जाता है। सो थैंक यू, आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।